Hi guys, my name is Zina and welcome to my channel. Thank you so much for the beautiful comments and prayers that I've received in my last video. I'm doing great. ये जो वीकली अपडेट मैं आप लोगों को देती हूँ वो भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि I'm doing great health wise, awesome, zero symptoms now. और जब मैंने वो वीडियो डाला तो उसके बाद बहुत लोगों ने दोबारा से मेडिटेशन के बारे में बातें पूछनी स्टार्ट की कि हम कौन सी मेडिटेशन करें और काफ़ी लोगों ने ये बताया कि आप कोई इजी मेडिटेशन बताइए जो कोई बिगिनर के लिए भी आसान हो करने के लिए। तो सबसे आसान मेडिटेशन जो आप कर सकते हैं वो है ब्रेथ मेडिटेशन। सीरियसली दैट्स द ईजिएस्ट वे टू मेडिटेट, क्योंकि ब्रेथ का मतलब ही लाइफ है। फर्स्ट थिंग दैट लीव्स योर बॉडी व्हेन यू डाई इज योर ब्रेथ। तो ब्रेथ इज द सोर्स ऑफ लाइफ। तो कि एक जो स्किल है मेडिटेशन की वो किसी भी स्किल की तरह है। अगर आप कभी जिम गए हैं तो आपको ये पता होगा कि पहले दिन किसी का भी जिम करने का मन नहीं करता, आपको अपने आप को पुश करना पड़ता है, अपने आप को ओवरकम करना पड़ता है। बट धीरे 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 जब आप अपने अंदर चेंजेस देखने लगते हो और आपको उसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स अपनी लाइफ में दिखने लगते हैं तो आपको मज़ा आने लगता है। और इतना मज़ा आने लगता है उसके बाद ऐसा लगता है आपको कि आप ये किए बिना रह ही नहीं सकते। सेम थिंग विद एनी अदर स्किल। कोई भी आप नई चीज़ अपनी ज़िंदगी में करते हो तो बॉडी रेजिस्ट करती है। बॉडी नहीं कहती कि हाँ पहले दिन आप मेडिटेशन के लिए बैठो, बॉडी नहीं कहती कि आप पहले दिन वर्कआउट के लिए जाओ। आपको अपने आप को पुश करना पड़ता है तब तक जब तक बॉडी अडेप्ट नहीं कर लेती उस चेंज को, जब तक बॉडी उस स्किल को सीखने के लिए जो रेजिस्टेंस है वो ख़त्म नहीं कर देती, तब तक आपको अपनी विल पावर यूज़ करनी पड़ती है उस स्किल को बिल्ड करने के लिए। इमेजिन अगर हमने ऐसे ही पढ़ाई में अगर गिव अप कर दिया होता या हमने अपने लाइफ में गिव अप कर दिया होता, कोई भी स्किल जो हमने जिसकी वजह से हम आज पैसा कमा रहे हैं, जिसकी वजह से हम ज़िंदगी जी पा रहे हैं, चाहे वो कुकिंग हो, चाहे वो मेडिटेशन हो, चाहे वो आईटी की जॉब हो, चाहे वो बैंक की जॉब हो, कोई भी जॉब जो आप कर रहे हैं एक स्किल है जो आपने बिल्ड की है ओवर टाइम। तो उस स्किल को डेवलप करने के लिए आपने उसमें टाइम लगाया है। तो वो टाइम लगाना आपको शुरू पहले दिन से तो नहीं आता था। वो स्किल बिल्ड करने में जो टाइम लगा वो आपने टाइम उसमें इन्वेस्ट किया। पहले दिन वो मुश्किल था, दूसरे दिन वो मुश्किल था, तीसरे दिन वो मुश्किल था, वो 20-30 दिन तक बहुत मुश्किल था। बट 31st 30 दिन के बाद आपको धीरे 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 समझ में आने लगता है कि शायद मैं ये कर सकता हूँ। थोड़ा आप थोड़े बेटर होते हो, फिर आप थोड़े और बेटर होते हो, फिर आप थोड़े और बेटर होते हो। तो मेडिटेशन भी इसी तरह एक स्किल की तरह है कि आप धीरे 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 बेटर होते जाएंगे इस पे। तो कुछ लोग क्या करते हैं, फर्स्ट डे ही सोचते हैं कि हमें तो मेडिटेशन में एक मंक बनना है, योगी बनना है, और हम मेडिटेशन में बैठ नहीं पा रहे हैं और वो माइंड जो है आपके साथ खेलता है और आप गिव अप करके बोलते हो कि मेरे से तो मेडिटेशन नहीं होती, मैं बोर हो जाता हूँ या मेरे को आती नहीं है, आई एम नॉट गुड इनफ। बट अपने आप को नेक्स्ट टाइम जब आपका माइंड आपको रोकने की कोशिश करे तो प्लीज़ अपने आप को ये याद ज़रूर दिलाना कि मेडिटेशन किसी भी स्किल की तरह है। मुझे आधा घंटा मेडिटेशन में बैठना ही बैठना है, चाहे मेरा माइंड कुछ भी कहे। जब भी मुझे ये ध्यान आएगा कि अभी मैं माइंड को फॉलो कर रहा हूँ और अपनी ब्रेथ को फॉलो नहीं कर रहा हूँ, उसी मिनट अपना ध्यान माइंड से हटा के अपनी ब्रेथ पे लेके आना। जितनी बार आप वापस अपना ध्यान ब्रेथ पे लेके आओगे उतनी ही जल्दी आपकी ये स्किल जो है मेडिटेशन की वो डेवलप होगी। चाहे आपको शुरू में 1000 बार अपना माइंड लेके आना पड़े, पहली मेडिटेशन में शायद 1000 बार आपका दिमाग, आपका माइंड आपको बार बार खींचेगा इधर उधर, आप खींच के उसको दोबारा दोबारा अपनी ब्रेथ से कनेक्ट करोगे। सेकेंड डे शायद 900 टाइम्स हो, थर्ड डे 800, बट आई कैन प्रॉमिस यू आप अगर कंसिस्टेंटली डेली ये प्रैक्टिस करोगे तो आप डेफिनेटली मिराकुलस चेंजेस अपनी लाइफ में देखोगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स डू दिस मेडिटेशन टुगेदर। आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बट इस मेडिटेशन में ये सिंपलेस्ट मेडिटेशन मैं आप लोगों के लिए एक बार क्रिएट करना चाहती थी, ताकि जो लोग बाकी और मेडिटेशंस थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड उनको लगती हैं वो ये ईजीएस्ट मेडिटेशन कर पाएँ। ये ईजीएस्ट तरीका है मेडिटेट करने का, अपनी सांस से कनेक्ट करने का। लेट्स क्लोज आवर आइज। आंखें बंद करके स्पाइन सीधी करके किसी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठेंगे।
और अपना ध्यान अपनी सांस के साथ जोड़ेंगे। लेट्स ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अपना ध्यान अपनी सांस से जोड़े रखिए। Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. इस सांस को अपने दिल में भरते हुए महसूस करिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अगर मन इधर उधर भाग रहा है तो उसे वापस सांस पर लेकर आइए। वापस सांस से अपना ध्यान जोड़िए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। सांस भरिए, जाने दीजिए। इस सांस को अपने शरीर के अंदर भरते हुए महसूस करिए। और जाने दीजिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। सांस को अपने दिल में भरिए और जाने दीजिए। सांस से अपना ध्यान जोड़े रखिए। मन अगर इधर उधर भाग रहा है तो उसे वापस सांस पर लेकर आइए। बिना गुस्सा, बिना फ्रस्ट्रेशन के बार बार अपने मन को विचारों से हटा के अपनी सांस पर लेकर आइए। Breathe in, breathe out. सांस को शरीर में भरते हुए महसूस करिए। और जाने दीजिए।
दिन में किसी भी वक्त, चाहे 2 मिनट के लिए सही, अपना ध्यान अपने विचारों से हटा के अपने शरीर और अपनी सांस से जोड़िए और आप देखेंगे कि आपको हल्का महसूस होने लगेगा। तो ज़रूर हर रोज़ दिन में कुछ मिनट अपने लिए ज़रूर निकालिए।